आज हम पोलर इक्वेशन ऑफ द कॉनिक पर बेस्ड पीवाईक्यू करेंगे और हमको मालूम है कि पोलर इक्वेशन ऑफ द जो कॉनिक होती है वो आपकी L अपॉन R इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस E cos थीटा होती है, जहां पर E इसेंट्रिसिटी होती है आपकी। तो E आपकी इसेंट्रिसिटी है, आपको पता है। ये लेंथ ऑफ द सेमीलेटरस रेक्टम होती है, तो ये लेंथ है सेमीलेटरस रेक्टम की लेंथ। R आपका रेडियस वेक्टर है और R थीटा आपका पोलर कोऑर्डिनेट्स है। आपको मालूम है कि यदि E लेस देन 1 है तो इलिप्स मिलता है, E यदि 1 है तो पैराबोला मिलेगा, E ग्रेटर देन 1 है तो हाइपरबोला मिलेगा। अब उस पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि यदि आपकी पोलर फॉर्म ये दी हुई है, सबसे पहले आप इसको लिख लेंगे कि L अपॉन R इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस E cos थीटा, कोई भी फॉर्म हो सकती है आपकी। अब यहाँ पर इसे कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर आएगा 3 अपॉन R, 2 को बाहर निकाल देंगे तो 1 माइनस 5/2 cos थीटा आया आपका। 2 को इस साइड में ले जाएंगे तो ये आएगा 3 अपॉन 2 R इज इक्वल टू 1 माइनस 5/2 cos थीटा। तो अब इस इक्वेशन से हम कंपेयर करेंगे L अपॉन R इज इक्वल टू 1 माइनस E cos थीटा से। तो यहाँ पर E की जो वैल्यू है वो आपकी 5/2 आती है, ये वैल्यू आपकी ग्रेटर देन 1 है। तो इसका मतलब ये जो कॉनिक की शेप होगी वो एक हाइपरबोला शेप होगी। तो आपने इसेंट्रिसिटी से बता दिया कि कॉनिक की शेप आपकी किस तरह की होगी। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें आपका हमें बताना है कि कॉनिक किस तरह का होगा। तो यहाँ पर आप देखिए कि इसको फिर हमने कंपेयर किया L अपॉन R इज इक्वल टू 1 माइनस E cos थीटा से। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये आया 15 अपॉन R इज इक्वल टू 3 बाहर ले लिया तो 1 माइनस 4/3 cos थीटा आया। यहाँ से आपने 15/3 अपॉन R इज इक्वल टू 1 माइनस 4/3 cos थीटा निकाला। आपने कंपेयर किया इससे तो E आपका 4/3 आया, ये भी ग्रेटर देन 1 आ रहा है। तो कॉनिक जो होगा वो एक हाइपरबोला होगा। अब आपको बताना है कि ये जो है क्या रिप्रेजेंट करता है, उससे आपने कंपेयर किया L अपॉन R इज इक्वल टू 1 प्लस E cos थीटा से, इसको कंपेयर किया तो यहाँ पर जो इक्वेशन है वो है आपकी 2 अपॉन R। आपने यहाँ पर माइनस हाफ बाहर निकाल दिया तो ये आएगा 1 माइनस 1/8 इंटू 2/1 cos थीटा। अब आपने यहाँ पर देखा तो ये जो वैल्यू हो गई वो -4 अपॉन R इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4 cos थीटा वैल्यू आई है। आपको पता है कि यहाँ पर ये जो 1/4 है E इज इक्वल टू 1/4 आया, ये लेस देन 1 है तो इसकी जो शेप होगी वो आपकी एक इलिप्स शेप होगी। तो आपने यहाँ से पता कर लिया कि ये कर्व आपका क्या रिप्रेजेंट करता है। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने कहा है कि ये दो इक्वेशन है L अपॉन R 1 प्लस E cos थीटा, L अपॉन R इज इक्वल टू 1 प्लस E cos थीटा, और दूसरी इक्वेशन है L अपॉन R इज इक्वल टू -1 प्लस E cos थीटा। आपको बताना है ये सेम कॉनिक को रिप्रेजेंट करता है। तो सेम कॉनिक को रिप्रेजेंट करता है तो इसका मतलब आपको ये बताना है कि ये सेम कॉनिक को रिप्रेजेंट करता है। तो आपको मालूम है कि एक कोऑर्डिनेट्स जो आपका ये है P अल्फा है और दूसरा ये हो जाएगा पाई प्लस अल्फा। अल्फा एंगल है आपका और ये आपका रेडियस वेक्टर होता है जिसको हम R कहते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए कि आपने क्या किया कि सबसे पहले आपको यहाँ पर ये देना होगा कि मान लीजिए कि जो एक कोऑर्डिनेट है वो है P R1 अल्फा। तो R1 अल्फा इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा तो आप इसके अंदर पुट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा L अपॉन R1 इज इक्वल टू 1 प्लस E
कॉस अल्फा। इसको दे दिया आपने इक्वेशन 1। अब आपको मालूम है कि यदि एक P है और ये आपका P डैश है, तो यदि ये आपका R1 अल्फा एंगल बना रहा है तो ये बनाएगा आपका -R1 पाई प्लस अल्फा, क्योंकि ये जो एंगल है ये अल्फा है, तो यहां से यहां तक का हो गया पाई प्लस अल्फा, तो ये पाई प्लस अल्फा बनाएगा। तो इस इक्वेशन को आप दूसरे में पुट कर सकते हैं। तो आपके पास जो दूसरी इक्वेशन है वो है L अपॉन R इज इक्वल टू -1 प्लस E कॉस थीटा। तो इसमें आपने जब इसको पुट किया तो ये आया आपका L अपॉन -R1 इज इक्वल टू -1 प्लस E कॉस पाई प्लस अल्फा। और आपको मालूम है पाई प्लस अल्फा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो ऑल स्कूल टू कॉलेज में यहाँ पर कॉस नेगेटिव होगा। तो ये जो इक्वेशन बनेगी -1 माइनस E कॉस अल्फा बनेगी। तो माइनस आप कट कर सकते हैं, तो ये बचेगा L अपॉन R1 इज इक्वल टू 1 प्लस E कॉस अल्फा। इसको दिया इक्वेशन 2। अब आपने देखा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 सेम है, तो इसका मतलब आपकी दोनों इक्वेशंस आपका सेम कॉनिक को रिप्रेजेंट करती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि PSP डैश एक आपकी फोकल कॉर्ड है, फोकल कॉर्ड होती है जो फोकस से पास होती है उसको हम फोकल कॉर्ड कहते हैं, और यदि फोकस से कॉर्ड पास हो रही है लेकिन वो परपेंडिकुलर भी है तो वो लेटस रेक्टम कहलाता है। अब यहाँ पर इन्होंने कहा है कि PSP डैश एक फोकल कॉर्ड है कॉनिक की, और कॉनिक की इक्वेशन दी हुई है L अपॉन R इज इक्वल टू 1 प्लस E कॉस थीटा। S फोकस है उसका। आपको शो करना है कि 1 अपॉन SP प्लस 1 अपॉन SP डैश इज इक्वल टू 2/L। तो सबसे पहले आपने कॉनिक की इक्वेशन को माना, तो कॉनिक की इक्वेशन है L अपॉन R इज इक्वल टू 1 प्लस E कॉस थीटा। अब ये इस कोऑर्डिनेट को सेटिस्फाइड करेगी, और ये जो कोऑर्डिनेट हो गया ये हो जाएगा आपका यहाँ पर L अपॉन R है SP इज इक्वल टू 1 प्लस E कॉस अल्फा। अल्फा एंगल फॉर्म हो रहा है, तो पहली इक्वेशन आपकी ये हो गई। अब आपने दूसरी इक्वेशन निकाली, अब इसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे, तो यहाँ पर जो होगी वो होगी L अपॉन SP डैश इज इक्वल टू 1 प्लस E कॉस पाई प्लस अल्फा। पाई कॉस पाई प्लस अल्फा नेगेटिव हो जाएगा तो 1 माइनस E कॉस अल्फा हो जाएगा। इसको इक्वेशन 2 दिया, दोनों को ऐड किया, ऐड करने पर ये हुआ L अपॉन SP और ये हुआ L अपॉन SP डैश। ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया 2, तो यहां से 1 अपॉन SP प्लस 1 अपॉन SP डैश इज इक्वल टू 2 अपॉन L मिला। तो आपने इसको प्रूफ कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मान लीजिए द इक्वेशन रिप्रेजेंट, अब आपको मालूम है कि L अपॉन R इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस E कॉस थीटा होता है, तो इस फॉर्म में आप चेंज करेंगे इसको। और एक चीज और मालूम है कि 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 को मैं लिख सकती हूँ 1 माइनस कॉस थीटा। तो अब मैंने यहाँ पर इसको लिखा, तो L अपॉन R इज इक्वल टू मैं लिख सकती हूँ 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पर E जो है आपका इजिकल टू 1 आया, तो इसका मतलब ये इक्वेशन एक पैराबोला को रिप्रेजेंट करती है। तो आपने इससे पता कर लिया कि इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मान लीजिए कि फाइंड द पॉइंट ऑन द कॉनिक, कॉनिक पर हमें पॉइंट फाइंड करना है। जैसे ये कॉनिक है तो ये पॉइंट्स क्या होंगे, इन पॉइंट्स को हमें फाइंड करना है। तो इन पॉइंट्स को फाइंड करने के लिए आपको जो कॉनिक दिया हुआ वो दिया हुआ है 14 अपॉन R इज इक्वल टू 3 माइनस 8 कॉस थीटा दिया हुआ है। तो अब यहाँ पर आपने एक कोऑर्डिनेट्स ले लिया R1 कॉमा थीटा 1, ये P के कोऑर्डिनेट्स हैं, और आपको दूसरा जो कोऑर्डिनेट्स है वो R2 कॉमा थीटा 2 हो गया, आपका थीटा 1 हो गया। अब आपको इसको फाइंड करना है, तो फाइंड करने के लिए क्या किया आपने यहाँ पर कि R1 की वैल्यू को फाइंड किया सबसे पहले। तो R1 की वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे आप कि आपने यहाँ पर इसको लिखा R1 आपका यहाँ पर 2 है, अच्छा R1 गिवन है 2, तो ये हो जाएगा 14 अपॉन 2 3 माइनस 8 कॉस थीटा। तो यहाँ पर 7 इज इक्वल टू 3 माइनस 8 कॉस थीटा हो गया। तो 8 कॉस थीटा
इज इक्वल टू 3 माइनस 7। तो यहां से कॉस थीटा इज इक्वल टू -4/8 इज इक्वल टू -हाफ मिला। अब ये कॉस थीटा आपका नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आपका सेकंड क्वाड्रेंट में होता है और थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, तो इसका मतलब और हाफ जो वैल्यू होती है वो π/3 की होती है। तो यहाँ पर जो थीटा होगा एक तो होगा पाई माइनस π/3 और दूसरा जो होगा वो पाई प्लस π/3 होगा। तो यहां से थीटा की वैल्यू मिल गई वो 2π/3 मिलेगी और दूसरी वैल्यू जो आपको मिलेगी वो मिलेगी 4π/3 वैल्यू मिलेगी। तो आपने θ1 की वैल्यूज निकाल दी और आपको रेडियस वेक्टर मालूम ही है, तो इसका मतलब एक पॉइंट यदि 2 है तो दूसरा होगा 2π/3 और दूसरा पॉइंट जो होगा वो होगा 2,4π/3। तो आपने इसके कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ए पॉइंट P मूव्स सो दैट इट्स सम ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट। यहाँ पर फिक्स पॉइंट है S और S'। इनके उन्होंने कहा है कि सो दैट सम ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट S एंड S' इज कांस्टेंट। उन्होंने कहा इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है एंड इक्वल टू 2α। शो दैट P लाइज ऑन द कॉनिक। आपको बताना है कि P कॉनिक पर लाई करता है और कॉनिक पर आपका P जब लाई करता है तो ये आपको ये प्रूफ करना है। रेफर टू S आपने पोल माना है यहाँ पर और S' इनिशियल लाइन है और S' बीइंग इक्वल टू 2AE। इन्होंने कहा ये किसके बराबर है, 2AE के बराबर है। अब यहाँ पर मालूम है S पोल है, S' इनिशियल लाइन है, P R थीटा कोऑर्डिनेट्स है और SP आपको पता है R के बराबर है। और आपको एक चीज पता है कि SP प्लस S' जो है वो 2A के बराबर है और एक चीज मालूम है S' इज इक्वल टू 2AE के बराबर है, ये भी पता है। अब आपको यहां से निकाल सकते हैं S' इज इक्वल टू 2A माइनस SP और 2A हो गया, SP हो गया आपका R। तो यहां से S' की वैल्यू आ गई, वो आ गई 2A माइनस R। अब आपको दूसरा है कि आपने ट्रायंगल ले लिया। अब एक प्रॉपर्टी आपको मालूम है कि ट्रायंगल है तो ये हो जाता है आपका cos थीटा इज इक्वल टू SP स्क्वायर प्लस S' स्क्वायर माइनस S' स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स SP S'। तो यहाँ पर SP स्क्वायर तो आपका R स्क्वायर हो गया, S' हो गया आपका 4A स्क्वायर E स्क्वायर हो गया, ये हो गया आपका 2A माइनस R स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर नीचे जो आया वो आया 2SPR है और ये है 2AE। अब इसको आपने सॉल्व किया तो यहाँ पर आएगा cos थीटा इज इक्वल टू R स्क्वायर 4A स्क्वायर E स्क्वायर माइनस 4A स्क्वायर माइनस R स्क्वायर प्लस 4AR अपॉन 4AER आएगा। R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब ये है 4AR, तो यहां से आपने क्या किया कि A को काट दिया तो A आपका एक कैंसिल हो जाएगा, यहां से निकल गया और ये यहां से भी और यहां से भी 4 भी कैंसिल हो जाएगा, 4 कैंसिल हो गया। तो यहां जो बचेगा वो बचेगा AE और ये बचेगा आपका माइनस A और यहां से बचेगा आपका R अपॉन ER बचेगा। A आपने कॉमन ले लिया, ये E स्क्वायर है, A आपने कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा आपका E स्क्वायर माइनस 1 प्लस R और यहां पर हो गया आपका ER। अब ER को साइड में ले गए तो ये होगा ER cos थीटा इज इक्वल टू E स्क्वायर माइनस 1 प्लस R को साइड में ले गए तो ये होगा E cos थीटा माइनस 1 R इज इक्वल टू E स्क्वायर माइनस 1। तो R यहां से आपका ये आ गया। अब आपने क्या किया, माइनस आपने इस तरीके से किया 1 माइनस E cos थीटा R इज इक्वल टू 1 माइनस E स्क्वायर आ गया आपका। अब यहां से आपने 1 माइनस E cos थीटा तो यही रहने दिया
और r को आप इस साइड में लेकर तो ये होगा a1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन r। तो यही आपको प्रूफ करना था और ये है पॉइंट लोकस ऑफ द